अब टाइप टू जो है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है। इससे पहले हमने जो किया टाइप वन वो था एनालिटिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, लेट अस चेक। पहले तो यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है, उसको पढ़ते हैं हम। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। पहले मैं आपको दो तीन बातें क्लियर कर देता हूँ। जो एफ ऑफ जेड होता है ना वो होता है हमारा एनालिटिक फंक्शन। इस एफ ऑफ जेड को हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन। और जो यू और वी होते हैं ना उनको बोलते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो कभी आपको गिवन मतलब दिया गया ना कि फाइंड, सॉरी सॉरी सॉरी, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट, तो आपको एफ ऑफ जेड नहीं कंसिडर करना है, आपको यू या फिर वी कंसिडर करना है, ठीक है। उस पर आगे आऊंगा मैं, बट फॉर टाइम यू जस्ट रिमेंबर कि एफ ऑफ जेड जो होता है उसको हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, और जो यू और वी होता है उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी मस्ट बी हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशंस, ठीक है। मतलब इसने ये बोला है कि अगर एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो यू, बिकॉज एफ ऑफ जेड में यू और वी होते हैं ना, यू प्लस आई वी में यू और वी होते हैं, तो इसमें से जो यू और वी है वो हमेशा 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 एनालिटिक एनालिटिक बोल रहा हूँ, हार्मोनिक होंगे, हमेशा हार्मोनिक होंगे, हार्मोनिक। अब ये सब का क्या यूज है वो आपको आगे प्रॉब्लम में देखने मिलेगा, हमेशा हार्मोनिक होंगे, ठीक है। ये आपको पहला स्टेटमेंट मिला है, सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन। अब ये लाप्लास इक्वेशन क्या है, लेट्स चेक। एक्चुअली ये जो हमारी इसमें टाइप वन में थी ना, कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी वो एनालिटिक होता है, वैसे ही हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या बताया मैंने, टाइप वन में कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही हम बोलते थे कि वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, तो वैसे ही टाइप टू में हम लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही बोलते हैं कि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं होता है। अब ये लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, लेट अस चेक। इफ u इज x कॉमा y ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए इज हार्मोनिक, देन अगर ये हार्मोनिक है देन u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये u एक्स एक्स क्या है, हमने u x तो फाइंड किया था, हमने u x फाइंड किया था, u y फाइंड किया था। अब ये u एक्स एक्स क्या है, u एक्स एक्स क्या है पता है, जो आपने u x फाइंड किया ना, जो आपने u x फाइंड किया ना, उसका ही आपको उसका ही आपको एक और बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो आपने यू वाई फाइंड किया ना उसका आपको वापस से डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपको यू वाई में वाई वाई मिल जाएगा और यहाँ पे यू एक्स एक्स मिल जाएगा, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। और सेम गोज फॉर वी। अगर वी हार्मोनिक होने के लिए हमको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, कंडीशन बोल रहा हूँ। एक वी एक्स एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और टीटा में ये रहेगा, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में यू एक्स एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू जीरो, और v के लिए अगेन सेम चीज रहेगी, बस यहाँ पे v आ जाएगा। और टीटास के लिए r कॉमा टीटास के लिए अगर वो हार्मोनिक है तो इसमें से थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। कैसा चेंजेस आता है, यू आर आर प्लस वन अपॉन आर इंटू यू आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर यू टीटा टीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये यू आर आर क्या है, हमने यू आर फाइंड किया था, व्हाट इज यू आर, यू आर इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर। तो व्हाट इज यू आर आर, डबल डेरिवेटिव। आप उसको यू आर को वापस से डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो आपको यू आर आर मिल जाएगा। यू आर तो ऑफकोर्स हमको पता है ना, वन अपॉन आर इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ यू आर, ठीक है। वन अपॉन आर स्क्वायर क्या करना है, बस वहां पे आपको लिख देना है। यू टीटा टीटा क्या है, ऑफकोर्स जैसे यू टीटा आपने फाइंड किया था तो उसको वापस से आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टीटा तो आपको यू टीटा टीटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर वी आर कॉमा टीटा। आपको कभी अगर वी पूछा गया है तो आपको भी सेम चीज पैटर्न फॉलो करना है, जो यू के लिए वही वी के लिए, जो यू आर कॉमा टीटा के लिए वही वी आर कॉमा टीटा के लिए। बस फर्क ये है कि कार्टेशियन फॉर्म में अलग कंडीशंस है और पोलर फॉर्म में अलग कंडीशंस है। आपको ऐसा कंपैरेटिव स्टडी करो कि एनालिटिक में जैसे कार्टेशियन फॉर्म में अलग अलग कंडीशन होती थी कार्टेशियन की और पोलर की, वैसे यहाँ पे भी होगी। और यहाँ पे जैसे कार्टेशियन फॉर्म एनालिटिक फंक्शन में हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो दे मस्ट सेटिस्फाई दी कॉची रीमन इक्वेशन, है ना, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो दे मस्ट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, वहां पे कॉची रीमन इक्वेशन या फिर सीआर इक्वेशन, यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। और वो लाप्लास इक्वेशन क्या होते हैं, वो दो फॉर्म में होते हैं, एक हमारा कार्टेशियन फॉर्म में और एक हमारे पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने दो चीज पढ़ी, एक तो पढ़ी कि ये वाला जो स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारा जो कंडीशन थे, ठीक है ना। इसके आगे जो जो चीजें हमको यूज होते रहेंगे ना, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में आपको एक्सप्लेन करता रहूँ थे। फॉर टाइमिंग यू जस्ट अंडरस्टैंड, यू जस्ट रिमेंबर कि कोई भी अगर फंक्शन एनालिटिक है सो दे मस्ट बी हार्मोनिक, मतलब कि उनका जो यू और वी वाला पार्ट है वो हमेशा हार्मोनिक होगा, ठीक है। ये आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप प्रोसेस कर लो जब तक के मैंने क्या बोला।
गिवन प्रॉब्लम इज शो दैट फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक। हमको पूछा गया है कि फॉलोइंग फंक्शन जो है वो हार्मोनिक है, तो और फंक्शन गिवन है, तो क्या मैं इसको एफ ऑफ जेड लूँ? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा। वाई? बिकॉज अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एफ ऑफ जेड कांट बी हार्मोनिक। एफ ऑफ जेड को ना आप कभी भी हार्मोनिक ले सकते हो, बिकॉज एफ ऑफ जेड को अगर हार्मोनिक तो अब्सर्ड हो जाएगा वो। जो हार्मोनिक होते हैं ना वो यू और वी होते हैं, ना कि एफ ऑफ जेड। जैसे अगर मैं आपको कोई एक एनालॉजी दूं, जैसे अगर कोई बोले कि कर्नाटका इज अ कंट्री, तो कर्नाटक इज अ कंट्री इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज कर्नाटक का कंट्री नहीं, एक स्टेट है। तो वैसे ही एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है ना। एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है और यू और वी हमारा हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। इसने हार रमशा, ठीक है, बोलो ना। कर्नाटक का कंट्री है, क्या बोल रहे हो भाई? नहीं भाई, कुछ नहीं, गलती हो गई, गलती से टैप हो गया कुछ नहीं। नहीं, मेरे को लगा तुम साउथ वाले हो, बिकॉज दे क्लेम दैट के हमारा अलग ही कंट्री है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, नहीं, मतलब नहीं नहीं यार। मेरे को लगा यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग में, ऐसा। मतलब नहीं नहीं। आपने देखा होगा ये लोग बहुत शिद्दत पसंद है, वो साउथ साइड के। यस। तो आई थॉट यू आर हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ वो, नहीं नहीं। हाँ हाँ। तो मेरे को लगा तुम काउंटर करने वाले हो, ठीक है। तो जैसे कर्नाटक इज नॉट नॉट अ कंट्री, वैसे एफ ऑफ जेड इज नॉट एन हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन यू और वी होते हैं। अब आप बोलेंगे दानिश भाई, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन है वो यू और वी, तो इसको मैं क्या यू लूँ क्या वी लूँ? आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, चाहे उसको यू ले सकते हो चाहे वी ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यू ले लूंगा। जी वी हमको गिवन फंक्शन है, क्या है, ई रेज़ टू एक्स कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस 3xy², ठीक है। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि हार्मोनिक फंक्शन में आपको जो भी आपको गिवन फंक्शन है उसका आपको एफ ऑफ जेड नहीं लेना है। एफ ऑफ जेड तो एनालिटिक फंक्शन के लिए होता है और यू और वी हार्मोनिक फंक्शन के लिए रहता है, ठीक है। नो, हमने इसको कंसिडर कर लिया यू को, ये ई रेज़ टू एक्स कॉस वाई और जो भी फलाना निकालना है। आप चाहे तो वी भी ले लो, वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे क्या करें, क्या हमको क्या करना है पता है, हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, कौन सी? यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो जो उसमें टर्म्स है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मतलब कि हमको यू एक्सेस फाइंड करना पड़ेगा और यू वाई वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड करते हैं। पहले वी विल डेरिवेट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं पहले यू को पार्शियली डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू एक्स क्या होगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स कॉस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x², देन 3 एज इट इज ऐसा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, y² एज इट इज ऐसा, ठीक है। नाउ ये होगा सिंगल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमको डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव करना है। अगेन यहाँ पे हम ई रिस टू एक्स का डेरिवेटिव करें तो वो ऑफ कोर्स ई रिस टू एक्स ही होगा, एंड कॉस फाई अगेन कांस्टेंट है यहाँ पे। नाउ अब 3x² का डेरिवेटिव करना है, जो कि होगा 6x। अब कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करने लग जाते हैं। अरे नहीं भाई, इसका आपको डेरिवेट करना है, तभी आपको यू एक्स एक्स मिलेगा, ठीक है। तो 6x हो गया। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, सानिया बताओ मुझे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अपन, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बताओ सानिया। सानिया नहीं है क्या, चली गई है तो बोलो भाई, गलती तो बोलो ना भाई निकाल नहीं रहे थे। समझा, मैंने कहा गलती निकाली। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इसका आपको पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हमने वो पहले तो समझा, लेकिन पार्शली डेरिवेट करना है, किसको करना है, मतलब ये नहीं समझा प्रॉपर्ली। 3y² को करना है, चलो 3y² को अरे करना है। मैं बोल रही हूँ कि ये जो ई रेस टू एक्स कॉस वाई था ना, उसको वापस से डेरिवेट किए ना, तो उसमें से क्या दोनों को करना है या दोनों में से किसी एक को नहीं, करना है डबल डेरिवेटिव में? अच्छा वही ऐसा है पूछ क्या, रही हूँ। बिकॉज वी आर डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। यहाँ पे देखो एक्स ही डील कर रहे हैं अपन, अभी हमने वाई के साथ चेंज नहीं कर दिया, एक्स ही चल रहा है हमारा। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, तो वापस से विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, नहीं समझे। इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, मतलब इस चीज को, ये जो एक्सप्रेशन है उसको ही हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमने इसको डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यू एक्स मिला, वैसे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे तो आपको यू एक्स एक्स मिलेगा, किसको, इसको, समझे। तो मतलब मुझे इसको ही अच्छा। डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो मैं पूछ रहा हूँ। तो जैसे ई रेस टू एक्स इंटू कॉस वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, वही वही चीज, सेम चीज होगी, बिकॉज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। अब यहाँ पे चेंज आ गया बिकॉज 3x² जीरो का हो डेरिवेटिव, जाएगा तो। हाँ 0 हो जाएगा ऐसा। तो आपने मेरे हिसाब से टाइम ले लिया सोचने के लिए, क्या बोलते हो? नहीं, मुझे वो पूछना था कि किसको करना है, मैंने ध्यान ही नहीं दी कि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसको यहाँ वही पे होगा मुझे सब्सक्रिप्ट लगा। सब्सक्रिप्ट में देखो ना, यहाँ पे दिस इंडिकेट्स दैट
कि ये यू एक्स हो गया, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यू एक्स एक्स क्या होता है, अगेन पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कभी यू एक्स वाई आ गया ना, जैसे यू एक्स था फिर यू एक्स वाई आ गया, इसका मतलब क्या मालूम है, यहाँ पे तो पार्शियली डेरिवेट के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पे पार्शियली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे। तो सब्स्टिट्यूट के हिसाब से यहाँ पे जो बॉटम में लिखा हुआ है ना, इसमें तो वो समझ जाने का कि किसके रिस्पेक्ट में करे, ठीक है, आपके लिए न्यू है, ऐसे टर्म्स पहली बार आ रहे हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 3 इंटू, मैं 1 का डेरिवेटिव करने वाला हूँ तो वो 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब मुझे यू एक्स एक्स मिल गया, अब मैं फाइंड करूंगा यू वाई, ठीक है, यू वाई, यू वाई। अब मैं मुझे u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डेरिवेटिव, ठीक है। e रेस टू x अब कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पे e रेस टू x कांस्टेंट है। अब cos y का डेरिवेटिव करूंगा, cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन y, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई y का टर्म अटैच नहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा x क्यूब पूरा, ठीक है। और यहाँ पर 3x कांस्टेंट रहेगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, ठीक है। दिस इज माई यू वाई। अब मैं यू वाई वाई मतलब के इसका ही डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। जब भी मैं डेरिवेटिव बोलूंगा ना, आपको पार्शियल डेरिवेटिव समझना है, ठीक है। तो इसका ही अब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू वाई वाई, ठीक है। ये जो यू वाई वाई इज इंडिकेटिंग दैट यू आर डेरिवेटिंग यू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो इसमें भी ऑफ कोर्स ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा। अब माइनस साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस वाई, 0 तो ऑफ कोर्स का कुछ करेंगे नहीं अपन। और यहाँ पे देखते हैं -3x इज अगेन कांस्टेंट, 2y का इस बार डेरिवेटिव हो जाएगा 2y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 ना। मुझे यू एक्स एक्स मिल गया, यू वाई वाई मिल गया, thus वी कैन सी दैट, और वी विल राइट, वी सी दैट वी सी दैट वी सी दैट हमारी कंडीशन क्या थी, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू, लेट अस चेक किया ये 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मुझे इसको 0 बनाना है, मतलब बनाना नहीं है, चेक करना है, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि नहीं, ठीक। तो यू एक्स एक्स क्या था, ये था, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो मैं लिखूंगा ई रेस टू एक्स कॉस वाई, ठीक है। एक काम करो तो ब्रैकेट में डालता हूँ, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, और उसके बाद यहाँ पे प्लस 6x है ना, प्लस 6x, और इसको तो लिखूंगा नहीं बिकॉज सिंस इट इज बिकमिंग 0, ठीक है। फिर प्लस प्लस यू वाई वाई, व्हाट इज यू वाई वाई दिस, तो पहले माइनस आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन है, ई रेस टू एक्स कॉस वाई, कॉस वाई, कॉस वाई, फिर माइनस 6x, है ना, 3x इंटू 2 6x हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी दैट कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है, 6x इसको कैंसिल कर रहा है, -6x को। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर है 0। तो यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ या फिर बोल सकते हैं यही हमको कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है ना, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते हैं 10 10 लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, बिकॉज एग्जाम में ना कभी कभी दे कैन आस्क यू कि ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि प्रूव दैट द सर्टेन फंक्शन आर हार्मोनिक और नॉट, और कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं कि दे सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन और दे आर सेटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन। कभी ऐसा पूछा तो आप यहाँ पे लिख लेना, दस लाप्लास इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, या फिर इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, उसको हम लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सी आर इक्वेशन, कॉची रीमन इक्वेशन, तो ये इसका नाम है लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। और ये लाप्लास नहीं दिया था तो उसने अपना क्रेडिट लिया है, ठीक है। दस दस यू इज हार्मोनिक, यू इज हार्मोनिक, हार्मोनिक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिखेंगे लाप्लास इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गया। अब जब सेटिस्फाई होगा तो हमारा जो यू है, आपने यू कंसिडर किया था ना, वी कंसिडर किया होता तो आप लिखते वी इज हार्मोनिक, ठीक है। तो हमारा हमारा बोल रहा हूँ, हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि चेक, और यहाँ पे शो दैट था ना, आई गेस शो दैट था। जब शो दैट बोला तो ऑफ कोर्स वी नो कि ये हार्मोनिक होना ही है। चेक बोला तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसने चेक करने बोला है, ठीक है। शो बोला, प्रूव बोला तो हार्मोनिक हो गई, ठीक है। चेक बोला है, यहाँ पे चेक करने बोला है कि व्हाट यू से, इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ आर कॉमा थीटा, अब ये पोलर फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे आर कॉमा थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे पोलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, आर और थीटा गिवन है, आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू कॉस थीटा इज हार्मोनिक, ये हमको प्रूफ करने बोला है। तो लेट अस चेक ये हार्मोनिक है कि नहीं, तो इसका सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन लेट लेट जो भी हमको गिवन है। आप चाहिए तो आप इस बार यू ले लो, वी ले लो, आपकी ही मर्जी है। एक काम करता हूँ, मैं इस बार वी ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं बायस टू यू के लिए, तो मैं वी ले लेता हूँ।
किसको लूंगा v, अरे भाई जो हमको क्वेश्चन गिवन है, r प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज v, हमने इसको v कंसिडर कर लिया। अब v कंसिडर किया तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए v आर आर निकालना पड़ेगा, v थीटा थीटा निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालूंगा, ठीक है। अब बोलेंगे आपको कैसे पता चला, अरे भाई ये इक्वेशन देखो ना, इसमें वी आर आर चाहिए रहता है, वी थीटा थीटा चाहिए रहता है। अब बोलेंगे ये भी तो चाहिए, अरे वो अगर वी आर आर एन मिल गया तो उससे पहले वी आर मिलेगा ही ना, ऑफकोर्स, तो ये सीन है, ठीक है। अब इसको पार्शियली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, लेटेस्ट चेक। ये कॉस थीटा ना, कॉस थीटा ये कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा, इनसाइड जो भी है ना वो पूरा झोल होगा। तो आर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस एक स्क्वायर जो हमारा कांस्टेंट तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इनटू 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में था, ये कॉस थीटा तो कांस्टेंट है ना तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इनसाइड हमारा ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। वी आर मिल गया, अब इसका अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करेंगे, वापस से डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर वापस से कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। उससे पहले 1 का इस बार डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इस बार 0 हो जाएगा ये, प्लस ए स्क्वायर इज अगेन कांस्टेंट। इस बार पता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, किसी को याद है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, या फिर सिर्फ 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसको एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर समझो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, किसको याद है, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आती है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और आउटसाइड द फंक्शन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 2 थीटा था क्या, थीटा था, ठीक है। चलो मैं आपको ना इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपको 1 अपॉन आर वाले डेरिवेटिव आवे ना तो आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का भी नो, ये मैं डेरिवेटिव बात कर रहा हूँ सबकी डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का भी नो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वी जस्ट फाउंड आउट, वो होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब का पता है क्या होगा, वो होगा -3 अपॉन एक्स रेज टू 4। अरे भाई इतना जल्दी कैसे लिख लिया आपने, देखो ट्रेंड क्या है पता है, जो भी इसका पावर होता है ना डिनोमिनेटर का, वो आ जाता है न्यूमरेटर में विद द नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन। और जो डिनोमिनेटर में जो पावर होता है वो एक ऐड हो जाता है, मतलब +1 हो जाता है। अब मैं आपको बोलूँ 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 का इसका डेरिवेटिव बोलूँ, तो ये ट्रेंड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से क्या होगा बताओ, फट से आप बोल सकते हो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 का, बताओ। आपको क्या करना है, जो भी हमारा पावर में ना उसको न्यूमरेटर में डाल दो विद नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर में एक पावर ऐड कर दो जो भी पूछा गया था उससे। चलो बताओ, अरे नहीं, इजी तो है बहुत, अरे कोई बोले, -4 upon x raised to 5. हाँ बरोबर। तो वैसे ही आप फिर बाकी भी, जैसे आपको 100 बोल दे 1 अपॉन एक्स रेज टू 100, क्या होगा भाई, -100 अपॉन एक्स रेज टू 101, वैसा आप फाइन कर सकते हो, ठीक है। ये तो बस ऐसी बात है, आप इसको कभी काम लगे तो देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे ना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें, एक्स रेज टू एन का, तो फिर वो 2-3 स्टेप लग जाता है, तो आपको सीधा मैंने ट्रिक बता दिया कैसे याद रखना है, ठीक है। तो वी आर आर भी मिल गया, अब वी आर आर मिल गया तो विल फाइंड वी डीटा, ठीक है, हमारा ये जॉब फिनिश होगा वी आर का। अब हम फाइंड करेंगे वी डीटा, किसने हाथ उठाया, खान सानिया बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है। -2 आना चाहिए क्या वहाँ पे? -2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन थी ना तो प्लस हो जाएगा वो, कहाँ थी माइनस साइन? यहाँ पे ना, जब अपन ने 1 अपॉन आर को डेरिवेट करे थे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर हुआ था ना। वो -1 को भी काउंट करेंगे क्या? हाँ बिकॉज -1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना अपन, नहीं समझे, ठीक है, हाँ। समझी समझी। ठीक है, ये हो गया। अब भी थीटा करना है अपने को, मतलब कि इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ये कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अब ये जो आर वाला टर्म है ना वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ब्रैकेट वाला टर्म, तो ये होगा आर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर, ये कांस्टेंट रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा जो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब वी थीटा फाइंड करें तो वी हैव टू फाइंड वी थीटा थीटा, वी थीटा थीटा, ऑफ कोर्स ये अगेन वापस से हमारा कांस्टेंट रहेगा, एंड डेरिवेटिव होगा सिर्फ ये वाले टर्म का माइनस साइन थीटा का, जो कि होगा माइनस कॉस थीटा। सो वी फाउंड आउट वी आर आर वी थीटा थीटा, तो हम उसकी कंडीशन लिखते हैं फिर चेक करते हैं कि वो 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वी सी दैट, अब उसकी कंडीशन क्या होती थी, लाप्लास इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो लाप्लास इक्वेशन क्या होता था पोलर फॉर्म में, फॉर वी होता था वी आर आर प्लस 1 अपॉन आर वी आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर वी थीटा थीटा, यह हमारी
लाप्लास इक्वेशन होती थी, इसको हमको जीरो बनाना होता है, ठीक है। अगर वो जीरो बनते थे तो ठीक है, अच्छी बात है, वी हमारा हार्मोनिक होगा, नहीं होता है तो हम बोलेंगे वी इज नॉट हार्मोनिक, ठीक है। नो, व्हाट इज वी आर आर? वी आर आर क्या था भाई, ये था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूंगा ताकि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं काम करूंगा, इसको कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a² कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, आर क्यूब है, ये हमारा वी आर आर हो गया। फिर प्लस 1/r, 1/r, ठीक है, यहाँ पे 1/r है ना, इनटू व्हाट इज वी आर? वी आर इज दिस, ये पूरा टर्म, तो उसको मैं लिखूंगा, ये होगा प्लस प्लस 1 प्लस माइनस a² अपॉन r इंटू कॉस थीटा। अरे भाई ये माइनस कैसे होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो, ये a² इंटू -1 था तो माइनस a² हो गया, एंड डिनोमिनेटर में r² था, एक मिनट, r² है ना, ये r² हो जाएगा, ठीक है। ये a² इंटू -1/r² था ना, तो वही हो गया -a²/r², और मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा था तो यहाँ पे cos थीटा आ गया, ठीक है। तो हमारा 1/r वी आर वाला भी टर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ हम इसके इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, दैट इज 1/r² को पहले ही लिखूंगा मैं, इंटू मल्टीप्लीकेशन में वी हैव टू राइट वी थीटा थीटा, ये वाला टर्म, तो उसको भी लिखते हैं, दैट इज r² प्लस a² अपॉन r इंटू माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे तीनों टर्म्स हमने लिख दिए यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बस देरी है, और बस हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। 2a² कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल मल्टीप्लाई 1/r इनसाइड, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r, ठीक है, 1/r इंटू -1 अपॉन, देखो यहाँ पे अगर 1/r मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना, या आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा, कॉस थीटा तो है ही है, ठीक है। मैंने 1/r को इनसाइड दी ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, और कॉस थीटा ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन में था, तो मल्टीप्लिकेशन में है वो, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे, इसमें भी सेम चीज, व्हाट आई विल डू इज, मैं 1/r² को अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये, अब जब 1/r² मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो r² कैंसिल होके क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a²/r³, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर इंटू आर वॉट हो जाएगा, r³ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद, और यहाँ पे ऑफ कोर्स माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला टर्म तो अनचेंज रहेगा, इसमें तो कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, a² है, 2a² कॉस थीटा अपॉन r³ नाउ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब जो कॉस थीटा वाला टर्म है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन r, और ये हो जाएगा a² कॉस थीटा अपॉन r³। सेम गोस फॉर दिस, मैं इनसाइड द ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कॉस थीटा को, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, एक मिनट, माइनस कॉस थीटा, एक मिनट, 1/r², वी थीटा थीटा, अबे यार देखो, जो वी थीटा थीटा था ना यहाँ पे, ये वाला टर्म, उसमें r प्लस a²/r था, देखो r प्लस a²/r, मैंने पता नहीं क्यों r² लिखा था, वही देख लो, बिकॉज मुझे पता है इसका आंसर 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये r है, नॉट r², तो यहाँ पे r बचेगा एक, तो ये होगा एक मिनट, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड 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 जेड, एक मिनट, यहाँ पे देखो 1/r² इंटू ये r होता ना, तो डिनोमिनेटर में 1 यहाँ पे r आएगा, ठीक है, बिकॉज 1/r² इंटू आर, वो एक बच जाएगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये भी होगा कॉस थीटा अपॉन आर, ओके, ये हो गया हमारा एक माइनस कॉस थीटा इंटू 1/r का मल्टीप्लीकेशन। फिर अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या होगा a² कॉस थीटा अपॉन r³, ठीक है, ये हो जाएगा ना। वी सी दैट कि ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, फर्स्ट ग्लांस में ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहे हैं, बाकी का चेक करते हैं। ये होगा 2a² कॉस थीटा अपॉन r³, एंड पता है ये -a² कॉस थीटा अपॉन r³ और -a² कॉस थीटा अपॉन, ये सेम है, तो ये ऐड होके -2a² कॉस थीटा अपॉन r³ बन जाएंगे, है ना। ये दोनों a है, इसको a समझो, माइनस ए, तो माइनस ए -2a, तो जो भी था वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ऑफ कोर्स ये दोनों सेम टर्म्स है, मतलब अनलाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएंगे 0, ठीक है। तो मेरा वी आर आर जो भी था हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 10 10, द लाप्लास लाप्लास इक्वेशन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वी सी दैट
कि हमारा जो क्या कंसिडर किया था मैंने, वी कंसिडर किया था ना, हाँ, दस वीज एंड वीज हार्मोनिक फंक्शन, वीज हार्मोनिक हार्मोनिक, ठीक है। हाँ, इसका बस ख्याल रखना, जो वी टीटा टी था ना, वो यहाँ पे आर था, बट मैंने यहाँ पे आर पे लिखा था, पता नहीं आप लोगों ने टोका क्यों नहीं, ये आर था, ठीक है। तो बस वो याद ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको वो फंक्शन दे देंगे, चाहे पोलर फॉर्म में चाहे कार्टेशियन फॉर्म में। तो आपको अज्यूम करना है, चाहे वी लो चाहे यू लो, उसमें आपको फिर अगर पोलर फॉर्म में है तो उसको आपको कंडीशन ये वाली मैच करना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो जैसे उसकी कंडीशन होती है वो मैच करना है, ठीक है। दो प्रॉब्लम और करते हैं फिर छुट्टी लेते हैं, 15 मिनट है अपने पास अभी, 9:30 तक का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा है। प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो पहले तो उसको समझते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। प्रूफ दैट, प्रूफ करने बोला है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, वो बात कर रहा है यू की और वी की, है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट की, ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक है मतलब कि हमारी कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो उसने बोला है कि कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मतलब कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, उसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपको हार्मोनिक प्रूफ करना है। मतलब कि मुझे यू और वी को, मुझको u और v को हार्मोनिक प्रूफ करना है। एक मिनट, u हिंदी में लिखता हूँ मैं, ये हो गया। तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपको ना u और v को हार्मोनिक प्रूफ करना है, और आपको एनालिटिक दिया गया है। तो ठीक है, उसको कैसे प्रूफ करके लेटेस्ट चेक। हमको एनालिटिक से ये हार्मोनिक प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। च- आपको एग्जाम में कभी आ गया तो देखना, बिकॉज देखो मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बोली थी, याद है आपको, स्टार्ट में एक चीज बोली थी कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी मस्ट बी हार्मोनिक, ठीक है, यू और वी हार्मोनिक हो गए। तो वही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। हमको एफ ऑफ जेड एनालिटिक गिवन है और हमको यू और वी को हार्मोनिक प्रूफ करना है। तो हम बस वो जो स्टेटमेंट था ना उसको मैं बस प्रूफ करने वाला हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, और गिवन दैट हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं। गिवन दैट मुझे एफ ऑफ जेड दिया गया ना, एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, ये मुझे गिवन है, इज एनालिटिक फंक्शन, ये मुझे दिया गया है, ठीक है। अब जब आपको एनालिटिक फंक्शन दिया गया है तो हमके पास, हमारे पास दो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मतलब कि हमको दो इक्वेशन जो है कॉची रीमैन इक्वेशन को पता है कौन से। देन एक तो हमारा यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई होगा, और एक होगा हमारा यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स, ठीक है। अगर हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो हमारी जो दो कंडीशन थी, दो इक्वेशन थी, वो सेटिस्फाई होंगी। कौन से, एक यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई होगा और एक यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होगा, ठीक है ना। अब इनमें से मैं कैसे ये वाला टर्म लेकर आऊं, बिकॉज देखो मुझे हार्मोनिक प्रूफ करना है ना। अब हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और दोनों के लिए, उसने बोला रियल के लिए भी और इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यू के लिए देखता हूँ, बिकॉज यू हमारा रियल पार्ट होता है। तो यू के लिए हमारी कंडीशंस क्या रहती थी, या फिर हमारे इक्वेशंस क्या रहते थे, लाप्लास इक्वेशन फॉर दैट फंक्शन टू बी हार्मोनिक, वो होता था यू एक्स एक्स, मैं रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने इसको प्रूफ कर दिया ना तो ये हमारा हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये फंक्शन लाने के लिए, ये एक्सप्रेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पर मुझे x को, मतलब यू एक्स को पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी करूंगा मैं। मैंने क्या किया, इसको ही पार्शियली डेरिवेट करा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू यू एक्स एक्स, ये यू एक्स एक्स बन जावे। अब यू एक्स एक्स क्यों चाहिए मुझे, एक मिनट, हाँ, यू एक्स एक्स क्यों चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है उसको, ठीक है। ये यू एक्स एक्स हो जाएगा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको पार्शियली डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो यू एक्स एक्स हो गया। ये क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, वी वाई, कोई बोलो यार। हाँ, वी एक्स वाई हो जाएगा। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है, इसको जीरो लिख देते हैं। तो भाई जीरो नहीं होगा, उनको क्या लगता है मालूम है, जो वी वाई है ना, इसका मतलब ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ वाई है, उनको ये लगता है इन टर्म्स ऑफ वाई है। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरा रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वाई, बिकॉज हमने कभी ऐसा बोला नहीं कि वी वाई है तो मतलब इसमें वाई का टर्म होगा। अगर मैं, इफ वी गो बैक टू टाइप वन, अगर मैं आपको टाइप वन में लेके जाऊँ, कोई भी प्रॉब्लम देख लो, यहाँ पे अपन ने वी वाई फाइंड किया, देखो यहाँ पे वी वाई, तो उसमें ये था कि सिर्फ वाई वाला टर्म रहता था, नहीं नहीं, इसमें एक्स वाला टर्म भी है ना, ई रेस टू एक्स को यहाँ पे है, और बाकी आप इसमें भी देख सकते हो। तो कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि अगर ये वी वाई है ना तो मतलब इसमें सिर्फ वाई वाले टर्म्स होंगे,
तो इसलिए वो जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको पता नहीं उसमें कौन सी फंक्शन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं ना वाई को, तो ये हो जाएगा वी एक्स वाई। ठीक है, ऐसा है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास वी है, फॉर एग्जाम्पल 2x² या फिर मैं लिख देता हूँ x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, ये हमारा v है, इसको मैं पार्शियली डेरिवेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो vy हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो मतलब मेरा vy आ गया 2y प्लस 2x। अब अगर इसको पार्शियली डेरिवेट करोगे ना vy को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा vxy, और राइट हैंड साइड में 2 बचेगा, 2y तो जीरो हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव होगा 2। तो मतलब देखो यहाँ पे टर्म बच रहा है। आप तो बोल रहे थे जीरो होने वाला है ना, अब कुछ बच्चे मतलब समझते हैं कि जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं जीरो नहीं होगा, हमको पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन इनसाइड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ये होगा वी एक्स वाई, नॉट जीरो। ठीक है, तो यहाँ आपको बस एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ये वी वाई है तो मतलब उसके वाई के फंक्शन में टर्म होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर चुके हैं, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे यू एक्स एक्स के साथ यू वाई वाला टर्म भी चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करूंगा, तो ये जो यू वाई है वो कन्वर्ट हो जाएगा यू वाई वाई में, मैं पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा यू वाई वाई, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा वी एक्स वाई। चाहिए तो आप वाई एक्स लिखो, एक्स वाई लिखो, अदर वे अराउंड दोनों बात सेम है। ठीक है ना, व्हाट आई डू इज, अभी मुझे यू एक्स एक्स मिल गया, यू वाई मिल गया, मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, मैं एक काम करता था, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो मैं लिखूंगा एडिंग, एडिंग, किसी ने हाथ उठाया, सानिया बोलो ना। नहीं समझा ये जो है। ये वाला नहीं समझा, वी एक्स वाई वाला। वो देन के बाद जो लिखे वो नहीं समझा। देन के बाद अच्छा ठीक है, देखो हमको ना गिवन प्रॉब्लम में उन्होंने बोला था कि हमारा फंक्शन जो है ना वो एनालिटिक है, और जब फंक्शन एनालिटिक होता है ना, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दो हमारी इक्वेशंस, एक यू एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई वाली, और यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स वाली। अब इनसे ही ना मुझे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई। ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे प्रूफ करने बोला है कि आपको u और v को हार्मोनिक बताना है। अब हार्मोनिक बताने के लिए मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है, तो मुझे एक्चुअली यू एक्स एक्स चाहिए और यू वाई वाई चाहिए, तो वो कौन देगा मुझे, ये दोनों इक्वेशन देंगे, ये और ये। तो इनमें मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x से डेरिवेट करा, तो x से जब डेरिवेट करा तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी x से डेरिवेटिव था ना, तो यू एक्स का डेरिवेटिव करे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स, और यहाँ पे पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स एक्स, बिकॉज यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई है तो हो जाएगा एक्स वाई या फिर वाई एक्स, आप जैसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स लिखना चाहिए ना, चलेगा जिसके चलेगा ठीक है, रिस्पेक्ट में वो बाहर नहीं आएगा। नहीं आगे पीछे लिखोगे कोई मसला नहीं है, आप बोल रहे हो वाई एक्स लिखो एक्स वाई लिखो, कोई मसला नहीं है, यहाँ वी पे अगर एक्स वाई और वी वाई एक्स दोनों सेम है चलेगा, सेम मतलब है में। सेम है सेम है, चलेगा कोई मसला नहीं है, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे देखो यू एक्स एक्स मिल गया, मुझे अब क्या चाहिए, यू वाई वाई चाहिए ना, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पार्शियली डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करा, तो यू वाई का हो गया यू वाई वाई, है ना, यू वाई वाई हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारा वी एक्स का हो गया वी एक्स वाई। तो हमको दो टर्म्स मिल चुके हैं ना जो कि हमको चाहिए थे, यू एक्स एक्स चाहिए थे और यू वाई वाई चाहिए, तो आप बोलेंगे इसका क्या करेंगे, वो जीरो हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा। जब मैं इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, तो ना लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, और राइट हैंड साइड से ऐड होगी, तो ये हो जाएगा वी एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई। देखो ये जीरो हो रहा है, तो अब हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हमारा यू हार्मोनिक बनकर आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दस यू इज हार्मोनिक, यू इज हार्मोनिक। समझे सानिया अभी तुम? हाँ हाँ सही है। ठीक है, तो यू हार्मोनिक निकल गया। वैसे इसके करस्पॉन्डिंग हमको ना वी का भी फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे देखो उसने बोला है प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यू एंड वी, इमेजिनरी पार्ट मतलब वी, तो हमने अभी वी यू के लिए फाइंड किया, अब हम वी के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वी के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्सो यहाँ पे लिखूंगा ऑल्सो, ऑल्सो जैसे अभी हमने फाइंड किया यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वी एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई, और यहाँ पे लिखूंगा वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस यू एक्स। ठीक है, अभी बस मैं रिवर्स काम कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई लिखा था, तो यहाँ पे लिखूंगा वी एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई। तो बोलेंगे भाई ये कैसे लेकर आया, अरे देखो ये वही है, बस यहाँ पे उल्टे आगे पीछे लिखा हूं मैंने, तो यहाँ पे कहाँ गया वो, एक मिनट यार, ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो ये जो इक्वेशन है ना वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई वाली, वो यूज किया मैंने, और ये वाली को मैंने बाद में लिख दी, एक मिनट मैंने एक्चुअली वो लिख दिया, गलत लिख दिया था। ठीक है,
वी वाई इक्वल्स टू यू एक्स है और यू वी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू है, ठीक है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है, बिकॉज हमको वो पैटर्न फॉलो करना है, वी पहले वी एक्स एक्स फिर वी वाई वाई, ठीक है, ऐसे। तो वही है, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई होता है और वी वाई इज इक्वल्स टू वो होता है व्हाट यू से यू एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पार्शियली डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया ना यू एक्स के लिए, वैसे हम मैं वी एक्स के लिए भी करूंगा। तो ये हो जाएगा वी एक्स एक्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस यू वाई एक्स, चलो सानिया मैं वाई एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंड अब इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, वाई के, तो ये हो जाएगा वी वाई वाई और ये हो जाएगा वी एक्स वाई। अब आप बोलेंगे कैंसिल होगा, अगेन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू। तो आप लिख देना एडिंग एडिंग वन एंड टू। तो ये हो जाएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड से होगा ऐड होगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस यू वाई एक्स। एक मिनट, यहाँ पे यू है ना भाई, वी को लिख रहा हूँ मैं, ये यू को हमने किया था ना डेरिवेटिव, ये हो जाएगा यू एक्स वाई। बस आपको अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा माइनस यू एक्स वाई एक्स और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू वाई एक्स, ताकि वो सेम हो जाए, बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा जीरो, तो ऑफ कोर्स ये भी जीरो आ रहा है हमारा। तो हम लिखेंगे वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। दस वी वी दस वी दस यहाँ पे दस वी इज एन, ये फिर इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, क्या हार्मोनिक फंक्शन। तो हमने देखा कि आप एनालिटिक फंक्शन से आप हार्मोनिक प्रूफ कर सकते हो, और हमने पढ़ा भी था कि जो फंक्शन एनालिटिक होते हैं तो उनके यू और वी जो पार्ट होते हैं, मतलब रियल और इमेजिनरी वाले पार्ट, वो हमेशा हार्मोनिक होंगे। तो अभी हमने जस्ट प्रूफ कर दिया, ठीक है। कैसे प्रूफ किया आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, वो 2 मिनट में ही हो जाएगा, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ यू एक्स कॉमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन देन प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू सब्सक्रिप्ट एक्स या फिर यू एक्स माइनस यू वाई इज एनालिटिक फंक्शन। मतलब अब उल्टा गिवन है, पहले पूछा गया था कि वो एनालिटिक है, आपको प्रूफ करना है हार्मोनिक। अब यहाँ पे गिवन है हार्मोनिक है, आपको प्रूफ करना है एनालिटिक, ठीक है। अब ना आपको एक बात समझनी की है, मैं काम करता हूँ, ये चीज आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ नोट्स, मेरी एक नोट्स है, ये आपको ना बस पॉइंट याद रखना है ये वाला। चल, कोई रीड करेगा मेरे लिए, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो कोई रीड करेगा ये, एनीवन वांट्स टू रीड। इसे समझ में आ रहा है ये क्या है, अरे बोलो यार। नहीं, चलो ठीक है मैं रीड करता हूँ। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देन, यहाँ पे देन यू एंड वी आर हार्मोनिक। मतलब कि जब एफ ऑफ जेड एनालिटिक है देन, यहाँ पे लिख दूंगा देन यू एंड वी मस्ट बी, यहाँ पे लिख देंगे मस्ट बी हार्मोनिक, मस्ट बी हार्मोनिक, ठीक है। बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। अभी कन्वर्स क्या होता है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक है तो एनालिटिक भी होगा, ऐसा नहीं है। एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो हार्मोनिक होगा, बट ऐसा नहीं है कि हार्मोनिक है तो एनालिटिक होगा। फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक इन एडिशन टू बीइंग हार्मोनिक यू एंड वी मस्ट सेटिस्फाई द कॉची रीमन इक्वेशन। मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि आप एक बात समझो, यहाँ पे आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस दो बात समझो, ठीक है। एक पहली बात कि एफ ऑफ जेड है एनालिटिक है, ये अगर एनालिटिक है तो यू कॉमा वी आर हार्मोनिक, वो हार्मोनिक होंगे। पहली बात आपने समझ ली, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब क्या, अगर यू कॉमा वी हार्मोनिक है तो इट में और मे नॉट बी एनालिटिक, मे नॉट बी एनालिटिक, नॉट बी एनालिटिक। और मैं एनालिटिक जब बात कर रहा हूँ तो मैं एफ ऑफ जेड की बात कर रहा हूँ, और मैं एफ ऑफ जेड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बिकॉज एफ ऑफ जेड एनालिटिक होता है ना। तो मैंने क्या बोला है कि ये अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो जरूरी नहीं है कि अगर यू और वी हार्मोनिक है तो वो एनालिटिक होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, समझे। बस ये आपको दो बातें याद रखनी है। पहली कंडीशन कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी हार्मोनिक होंगे, बट यू और वी हार्मोनिक है तो हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि वो एनालिटिक हो सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं एफ ऑफ जेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एफ ऑफ जेड में हमारा यू प्लस आई वी है, ठीक है, और ये हमने देखा कि यू और वी दोनों हार्मोनिक है। आप बोलेंगे आपके ये एनालिटिक है क्या, तो मैं बोलूंगा हो भी सकता है नहीं भी, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, और नहीं भी। तो आपको बस इतनी बात समझनी है, ठीक है ना। इफ यू एक्स कॉमा वाई इज हार्मोनिक फंक्शन देन प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स माइनस यू वाई इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है।
मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन पहले तो मुझे जो गिवन कंडीशन है वो लिख देता हूँ। गिवन दैट गिवन दैट यू इज हार्मोनिक, ठीक है, यू इज हार्मोनिक। हार्मोनिक सिर्फ हमको यू बोला गया, हार्मोनिक वी की बात नहीं की है। अब जब यू हार्मोनिक है तो हमारी जो लाप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी आगे हेल्प करेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है ना उसको मैं कंसिडर करूंगा। कंसिडर कंसिडर एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स, ये एक्चुअली ऑलरेडी डेरिवेटिव फंक्शन है, इसको हमको एनालिटिक्स प्रूफ करना है। अब मैं ना इसको कन्वर्ट कर दूंगा, पता है कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा u प्लस IV में, डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, u प्लस IV फॉर्म में। क्यों लिखा, बिकॉज हम ना हमारा जो एफ ऑफ जेड होता है ना u प्लस IV फॉर्मेट होता है, और ये थोड़ा सा absurd टर्म था, मतलब ये हमारा जो जनरल ये स्टैंडर्ड मेथड रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसमें नहीं था। तो मैंने इसको ना कैपिटल U ले लिया यू एक्स को, और यू वाई को ले लिया कैपिटल V, ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट में लिखा। ये फॉर्मेट में क्यों लिखा, बिकॉज मुझे ना अभी कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो चलो चेक करते हैं, बिकॉज हम क्या करते थे इससे पहले वाले टाइप में, हम क्या करते थे, हमको u और v मिलता था, उसमें से हम यू एक्स निकालते थे, यू वाई निकालते थे, और उस करस्पॉन्डिंग वहां पे भी सेम चीज, और उसको फिर हम कंपेयर करते थे यू एक्स को वी वाई से और यू वाई को माइनस वी एक्स से। अगर वो सेम आता था तो वी से दैट कि वो फंक्शन एनालिटिक नहीं आता था, तो हम बोलते थे नहीं एनालिटिक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों u वाले टर्म्स है ना, यू एक्स है और यू एक्स है और माइनस आई यू वाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो यू एक्स है उसको बड़ा यू ले लिया, कैपिटल यू, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कैपिटल यू लिया है, और ये जो यू आई है उसको मैंने कैपिटल वी ले लिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा वेर 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 यू इज कैपिटल यू इज यू एक्स है ना, मैंने इसको ही कंसिडर किया है, यू कैपिटल यू को ही मैंने यू एक्स कंसिडर किया है, एंड वी को मैंने कंसिडर किया है कैपिटल वी को माइनस यू वाई, ये माइनस यू आया, माइनस यू आया, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो होता है यू प्लस आई वी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे वी किसके इक्वल होगा, पता है, आई वी इक्वल होगा माइनस आई यू आई के। तो यहाँ पे आई आई कैंसिल हो गया, तो वी मेरे माइनस यू आई के इक्वल आएगा, ठीक है। है ना? तो मैंने उसको पहले तो कन्वर्ट कर दिया यू प्लस आई वी फॉर्मेट में, कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी के फॉर्मेट में। फिर भी फाउंड आउट कि हमने जो यू लिया था उसको हमने यू एक्स कंसिडर किया था, और जो वी था हमारा वो माइनस यू आई था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो कंडीशन सेटिस्फाई करते थे ना, मतलब जो हम मेथड फॉलो करते थे, यू एक्स निकालते थे, यू आई निकालते थे, वैसे भी हम सेम स्टेप यहाँ पर भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले यू एक्स निकालेंगे, मतलब कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल यू एक्स, है ना, पहला मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा यू एक्स एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स एक्स। तो हमने पहले यू एक्स कर दिया कैपिटल यू एक्स, अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करूंगा, तो ये हो जाएगा यू वाई, और ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा यू एक्स वाई, है ना, ये यू एक्स वाई हो जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पर भी हम करेंगे, पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करूंगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल वी एक्स, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा यू एक्स वाई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हो यहाँ पर भी लिख दो चलेगा, वाई एक्स लिखो एक्स वाई लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, वैसे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे। और ये क्यों करते हैं, बिकॉज हमको वो कॉची रीमन इक्वेशन चेक करनी है, वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करूंगा, तो ये हो जाएगा वी वाई, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस यू वाई वाई, है ना, ये हो जाएगा वाई वाई। नाउ वी सी दैट वी सी दैट वी सी दैट पहली कंडीशन क्या रहती थी हमारी कॉची रीमन की, कि यू, यहाँ पे कैपिटल यू लिखता हूँ, अगर हम कैपिटल यू में डील कर रहे हैं ना, कैपिटल यू एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल वी वाई, ये पहली कंडीशन होती थी। और दूसरी कंडीशन होती थी कैपिटल यू वाई मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस कैपिटल वी एक्स। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो ये है एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन देखते हैं, यू एक्स हमारा है यू एक्स एक्स, है ना, यू एक्स हमारा है यू एक्स एक्स, और व्हाट इज वी वाई, वी वाई इज माइनस यू वाई है। तो बताओ मुझे ये हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कि नहीं, बताओ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो कोई बताएगा मुझे। हमने देखा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो बताओ वो हाँ बोलो। नहीं है। तो हमने फेस वैल्यू, मतलब हमने फर्स्ट ग्लांस में देखा वो इक्वल नहीं आ रहा था। वी सॉ दैट कि यू एक्स जो है हमारा यू एक्स एक्स है, और वी वाई जो है वो माइनस यू वाई वाई है, तो ये तो इक्वल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुको, देखो यहाँ पे हमने पहली जो कंडीशन थी हमारी वो हार्मोनिक वाली, उसका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो आप ना यू एक्स एक्स को बना सकते हो माइनस यू वाई वाई। कैसे भाई, अरे भाई इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो यू एक्स एक्स आपके किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस यू वाई वाई के। मतलब के
मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम वन फ्रॉम वन मैं लिख सकता हूँ वी वाई इज इक्वल्स टू यू एक्स एक्स, है ना। माइनस यू वाई वाई किसके इक्वल है, यू एक्स एक्स के। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, हाँ भाई ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम वन, यहाँ पे एक काम करता हूँ भाई, अच्छे से बना देते हैं। फ्रॉम वन इसलिए आपको वो कंडीशन दी गई थी हार्मोनिक वाली, ठीक है, ये ऐसा फालतू में नहीं दिया था, ठीक है। फ्रॉम वन वी फाउंड आउट कि वी वाई किसके इक्वल आ रहा है, यू एक्स एक्स के। अब देखो यू एक्स इज यू एक्स एक्स और वी वाई भी यू एक्स एक्स, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, यू वाई इज यू एक्स वाई और वी एक्स इज माइनस यू एक्स वाई। ऑफकोर्स वो माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जब भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी से दैट कि हमारा जो फंक्शन है 10 एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन। तो थोड़ा सा मैं आपको समराइज करा देता हूँ, आपको बहुत इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो इसने प्रॉब्लम में हमको दिया गया था कि हमारा जो यू है वो हार्मोनिक है, ठीक है, हमारा यू जो है वो हार्मोनिक है, ठीक है, और हमको प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो अब हार्मोनिक फंक्शन का हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसको हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू आई, उसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है। उसका क्या काम आएगा आगे देखेंगे, कंसिडर। अब जो भी हमको गिवन फंक्शन था उसको हमने लिखा, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यू प्लस आई वी फॉर्मेट में। ये क्यों किया पता है, बिकॉज हमको ना उसमें से यू एक्स निकालना है, यू आई निकालना है। और आप अगर यही लेते ना, यू एक्स को यू लेते और यू आई को यू लेते, तो आपको मे बी डिफिकल्टी आती। तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया यू प्लस आई वी फॉर्मेट में, बिकॉज हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे ही चलता आता ना, हम यू करते फिर वी करते फिर यू को एक्स के साथ, यू को वाई के साथ और वी को फिर करस्पॉन्डिंग सेम। तो हमने इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि हमारा जो यू है यू वो इक्वल हो रहा है एक्स के, यू एक्स के, और जो वी है हमारा इक्वेट हो रहा है माइनस यू वाई के। अब हम क्या करते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करते थे, और राइट हैंड साइड में वैसे चेंजेस होते रहेंगे, और यहाँ पर भी सेम चीज किया। बट वी फाउंड आउट कि यू एक्स जो है, जो यू एक्स है ये वाला यू एक्स, वो वी वाई के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट भाई रुको, हमने देखो ये वाली कंडीशन हमने जो पहले लिखी थी उसका हेल्प करेंगे। उसका हेल्प अगर हमने लिया तो हमको पता चला कि यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई वाई। तो हमने माइनस यू वाई वाई की जगह पर रिप्लेस कर दिया यू एक्स एक्स। तो मेरा वी वाई कन्वर्ट हो गया यू एक्स एक्स में। अब देखो, अब मेरा यू एक्स और वी वाई सेम आ रहा है कि नहीं, हाँ देखो भाई, राइट हैंड साइड दोनों के सेम है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, और दूसरी कंडीशन में हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। इससे पहले हमने 4 प्रॉब्लम्स किए थे कल, टुडे वी आर सॉल्विंग ये दोनों प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर टाइप 3 पे जंप करेंगे। क्वेश्चन इज इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस, शो दैट यू वीज आर हार्मोनिक फंक्शंस। अपने को एक गिवन कंडीशन दी गई है, इफ से पहले वाला, इफ के बाद वाला जो पार्ट है वो गिवन है, एंड शो दैट हमको पूछा गया है, ये करना है आपको, ठीक है। हमको गिवन है यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस, ठीक है। पहले तो ये फ्रेज बोल सकते हो, ये सेंटेंस का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस, इसका मतलब क्या है वो जानते हैं, ठीक है। बिकॉज इसके आगे भी यू विल कम अक्रॉस दिस हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन वाला टर्म, ठीक है। ये होता है क्या, ये जो हार्मोनिक है ना, दिस इंडिकेट्स दैट ये यू एंड वी आर सेटिस्फाइंग आर सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन एलई। मतलब क्या, ये हार्मोनिक होंगे, दैट मीन्स यू एक्स एक्स प्लस यू आएगा इज इक्वल टू 0, एंड सेम गोस फॉर वी। अच्छा, ये कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है, इसका मतलब ये है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पार्टनर। जैसे आपको कभी ऐसा पूछा एग्जाम में कि इफ यू इज दिस, यू आपको कुछ गिवन है, ठीक है, यू इज गिवन समथिंग एंड दे लास्ट टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ इट। जैसे ऐसा बोला आपको कि इफ यू इज दिस समथिंग, कुछ पूछा गया है, एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन। तो ये कॉन्जुगेट फंक्शन क्या है, मतलब कि दे आर आस्किंग टू फाइंड वी, बिकॉज यू का जो कॉन्जुगेट मतलब यू का जो पार्टनर होता है वो होता है वी, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब पार्टनर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है, एक्चुअली ये पूरे टर्म का मतलब दो है। एक तो हमारा पहले तो हार्मोनिसिटी, मतलब कि दे आर हार्मोनिक, और दूसरा पार्ट ये इम्प्लाई कर रहा है, दूसरा पार्ट ये बोल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड देन सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट दे आर दे आर दे आर दे आर दे आर एनालिटिक दे आर एनालिटिक दे आर एनालिटिक मतलब क्या, दे विल सैटिस्फाई द कॉची रीमैन इक्वेशन। जो कॉची रीमैन इक्वेशन है ना, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू वाई एंड वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस यू है, वो वाली वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जब भी आपको यू कम अक्रॉस दिस टर्म हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, तो मतलब आपको समझ जाना है
कि यू और वी विल बी हार्मोनिक एज वेल दे विल बी एनालिटिक, ठीक है, मतलब कि दे सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन एज वेल लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो यू एंड वी हार्मोनिक पूछा गया एंड उसने बोला है कि शो दैट यू इंटू वी इज अ हार्मोनिक फंक्शन। अब भाई उसने यू और वी हार्मोनिक दिया हुआ है और बोला यू इंटू वी वो भी हार्मोनिक है, प्रूफ करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ यू एंड वी। चलो ठीक है, करते हैं उसको। मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, आई राइट सोल्यूशन। पहले तो हमारे को जो कंडीशन, हमारे को जो हेल्प दी गई है, जो भी हमारे को गिवन है, आई राइट इट फर्स्ट। दैट इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। हार्मोनिक है तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एंड इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1 से, ठीक है, ये क्यों मार्क किया वो आगे आपको समझ में आएगा। एंड हमारा सेकंड क्या है, वी भी हार्मोनिक है, दैट मीन्स वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज ऑल्सो जीरो। इसको मैं सेकंड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब व्हाट आई डू इज, अब हमको जो पूछा है ना उसको मैं कंसिडर करता हूँ। आई राइट कंसिडर। हमको क्या पूछा गया कि यू हैव टू शो दैट u इंटू वी इज अ हार्मोनिक फंक्शन फॉर टाइम में क्या मतलब मैं क्या करता हूँ, u इंटू वी, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर वहां पे आप ये सब लगाते बैठोगे ना, मतलब u v को आपको ये प्रूफ करना है हार्मोनिक, तो मतलब आपको ये करना पड़ेगा u एक्स एक्स वी एक्स एक्स, है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इसको एक सिंगल फंक्शन ले लेता हूँ। मैं u v को फॉर एग्जाम्पल मैं u v को ले लेता हूँ a, है ना, मैं u v को ले लेता हूँ a। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना अब ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई करूंगा, और अगर वो जीरो आता है ना तो आई से दैट के हमारा जो यू इंटू वी फंक्शन है वो भी हार्मोनिक है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लेट सी। मुझे ना ए को पार्शियली डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वापस से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेम गोज फॉर ए वाई वाई, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी आपको समझ में आएगा, लिखूंगा तो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका आप पार्शियली डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यू वी एक्स, यू एज इट इज ऐसा, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी एक्स प्लस वी एज इट इज। अब यू पे पार्शियली डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स, ठीक है। ये हमारा ए एक्स आ गया। अब हमको वापस से डेरिवेट करना है, तो दिस विल बिकम ए एक्स एक्स, ठीक है, ये ए एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी दैट कि यहाँ पे दो यूवी रूल्स लगने वाले हैं, बिकॉज देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तो यहाँ पे भी यूवी रूल लगेगा और यहाँ पे भी यूवी रूल लगेगा, सिंस ऑल ऑफ देम आर ना वेरिएबल्स, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, समझे क्या। तो यहाँ पे भी यूवी रूल और यहाँ पे भी यूवी रूल। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूँ, एक मिनट, बड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई करता हूँ फर्स्ट वाले टर्म को, तो यू तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नाउ अब इसका व्हाट डू से ये होगा डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब के वी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो ये हो जाएगा वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स एज इट इज, ठीक है। इसको वी समझो, है ना, जो हमारा वी एक्स है। फिर यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो ये हो जाएगा यू एक्स, ठीक है। ये हो गया यू एक्स। तो ये तो हो गया हमारा व्हाट डू से पहला पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम, ये यू वी एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है यूवी रूल के हिसाब से। अब इस क्या करने वाले, इसमें भी सेम हमारा ये यू होगा ये वी होगा, दैट इज वी एज इट इज ऐसा, और यू एक्स का डेरिवेटिव करे तो पार्शियली डेरिवेट करे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा यू एक्स एक्स प्लस, फिर यू एक्स को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, और फिर वी का पार्शियली डेरिवेट करे तो ये हो जाएगा वी एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और एक काम करता हूँ, एक काम इसको हम्म, ये ज्यादा बेटर है, यू एक्स और फिर वी एक्स, ठीक है। ये हमने दोनों जगह पर यूवी रूल अप्लाई किया दोनों टर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर लिखते हैं, ये यू वी एक्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ये वाले टर्म को ना वी कैन बेटर राइट इट एज यू को पहले लिखूंगा और वी को बाद में, ठीक है, वो चलता है, कोई मसला नहीं है। फिर ये तो अनचेंज ऐसे ही रहेगा वी यू एक्स एक्स, और यहाँ पे भी सेम ही है यू एक्स वी एक्स, ठीक है। हाँ, इफ यू सी दैट इफ यू सी दैट कि ये जो यू एक्स और वी एक्स वो ऐड होके टू यू एक्स वी एक्स बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा यू वी एक्स एक्स और ये हो जाएगा वी यू एक्स एक्स। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखा है ना, और ये ऐड होंगे सेकंड और लास्ट, तो ये जगह टू यू एक्स वी एक्स, ठीक है। दिस इज माई ए एक्स एक्स, ठीक है। अब मुझे ए वाई वाई भी निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या वापस से ये सब करते बैठू क्या, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालू वाई के साथ, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ये यूवी रूल लगाऊं क्या, नहीं नहीं, उतना करने की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट इट एज, आपको लिखना है सिमिलरली। सिमिलरली आपका ए वाई वाई क्या बनेगा, ए वाई वाई, अब हर जगह पे जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे वाई पुट कर दो, रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा यू वी वाई वाई प्लस वी
प्लस वी यू वाई वाई प्लस टू यू वाई वी वाई। ठीक है, हमने क्या किया, बिकॉज देखो टर्म्स तो सेम ही है ना, ए भी सेम है, यू भी सेम है, वी भी सेम है। आप चाहे एक्स का डेरिवेट करो तो आपको भी यही मिलने वाला है, और वाई के साथ करो तो बस सबस्क्रिप्ट में वाई आ जाएगा। जेड के साथ करते तो सबस्क्रिप्ट में जेड जेड आ जाता था। बाकी टर्म तो वही रहने वाले, टर्म में कुछ फर्क नहीं होने वाला। ठीक है आपका। नाउ व्हाट आई डू इज, मुझे ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई चाहिए ना, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे, इसको आई टैग इट एज 3, और इसको मैं दे देता हूँ 4। अब मुझे 3 और 4 को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हमको ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई मिलेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे एडिंग एडिंग 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई इज इक्वल्स टू, लेट अस सी राइट हैंड साइड में क्या बनता है। देखो मैं ना, आप ठीक है वैसा भी कर सकते हो कि आप ठीक है ये टर्म को लिखो पहले और फिर ए वाई वाले टर्म को लिखो फिर कॉमन लो, या तो यू कैन डायरेक्टली टेक कॉमन। मैं क्या करता हूँ, मुझे फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म में यू कॉमन दिख रहा है, ए एक्स एक्स का फर्स्ट टर्म देखो और ए वाई वाई का फर्स्ट टर्म देखो, दोनों में से यू कॉमन है, तो मैं यू कॉमन लेता हूँ और इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे वी एक्स एक्स प्लस और यहाँ पे वी वाई वाई। ठीक है, प्लस क्यों आया, बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ये प्लस साइन में रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा ना। उसके बाद इफ इफ यू लुक एट सेकंड टर्म, इसमें आपको v कॉमन दिख रहा होगा, तो v, तो मैं v कॉमन लेता हूँ इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे u x x है एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे u y y प्लस। अब जो लास्ट टर्म है ना, उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं है, मतलब वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, बट वी कैन टेक टू कॉमन, है ना, टू कॉमन ले सकते हैं उसमें से, तो ये टू कॉमन आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट u x v x और यहाँ पे u y v y। ठीक है, u y v y u y v y, कितना हो गया ना। व्हाट आई डू इज, मुझे इसके रिजल्ट्स पता है, किसके रिजल्ट्स, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई के, यू एक्स प्लस यू वाई वाई के। अबे भाई कहाँ से पता चल गया तेरे को, अरे देखो ना, तुमको यही तो गिवन था। अब मैं ना इनका हेल्प लूंगा, लिखूंगा फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई, एंड राइट हैंड साइड में u इंटू जीरो हो जाएगा, सिंस वी नो ये जीरो होता है इसका रिजल्ट, प्लस v इंटू जीरो है ना, ये भी जीरो होता है, प्लस टू इंटू, इसका क्या करेंगे, इसमें ना हमको हेल्प लगेगी सी आर इक्वेशंस की। कैसे सी आर इक्वेशंस की, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ना आप, ये इटसेल्फ जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं बन रहा है, यहाँ पे यू एक्स से वी एक्स, यहाँ पे यू वाई वी वाई, बट इसको वी कैन चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, वी कैन राइट इट एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, सिंस सिंस यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई, और एक और होता है हमारा एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं यू एक्स को ना वी वाई के टर्म्स में, वी के टर्म्स में, यू को वी के टर्म्स में ये कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो यू एक्स है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा वी वाई में। ठीक है, उससे होगा क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यूज को वी के टर्म्स में सेपरेट कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, नॉट सेपरेट, रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यू एक्स को मैं वी वाई पुट करूंगा, और यहाँ पे वी एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगेन यू वाई को मैं वी के टर्म्स में लिखने जाऊँ तो ये होगा माइनस वी एक्स। ठीक है, माइनस वी एक्स और वी वाई एज इट इज ऐसा। ठीक है, तो वापस से बता देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे यू एक्स था तो उसको मैंने वी वाई पुट किया, और यहाँ पे जो यू वाई था उसको मैंने माइनस वी एक्स पुट करा। इससे होगा क्या, लेट अस सी, ये क्या बना दिया भाई मैंने, प्लस ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टू टर्म तो जीरो हो गए। अब इसकी बात करते हैं, ये होगा व्हाट डू से, वी एक्स वी वाई, मैंने एक्स वाले टर्म को पहले लिखा, वाई वाले को बाद में लिखा, माइनस वी एक्स वी वाई, है ना, प्लस माइनस माइनस वी एक्स वाई। अरे भाई देखो, अभी दे आर सिमिलर ना, है ना, विद द अपोजिट साइन, तो ये जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स ए एक्स एक्स प्लस ए वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो। हमारा जो फंक्शन था, हमने क्या कंसिडर किया था, ए ना, यहाँ पे देखो हमने ए लिया था ना, तो हम बोलेंगे वी कैन से दैट हमारा ए, हमने जो कंसिडर किया था ए इज इक्वल्स टू यू वी, ए इज इक्वल्स टू यू वी इज ऑल्सो ऑल्सो हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये भी हार्मोनिक फंक्शन। आई होप आपको ये समझा होगा, थोड़ा समराइज करा देता हूँ। देखो उन्होंने, हाँ, उन्होंने बोला था कि यू और वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है, दैट मींस दे आर हार्मोनिक एज वेल एज दे आर सेटिस्फाइंग सीआर इक्वेशंस एज वेल। उन्होंने बोला था यू इनटू वी को हार्मोनिक प्रूफ करो। सो ये हमने जो गिवन था वो लिखा, फिर हमने कंसिडर किया एक फंक्शन, एक आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, यू कैन टेक बी सी वट एवर यू वांट।
उसको हमने फिर u भी कंसिडर किया ना, उसको फिर हम हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए हमको a x x चाहिए था और a y y चाहिए था, हमने उसको निकाला, ऐड किया, रिजल्ट्स पुट किए जो u x x और u y y वाले थे, और सेम गोस फॉर u वाले, फिर पुट किया, जीरो आया, और इसको फिर हमने सी आर इक्वेशन से ये क्या मॉडिफाई किया, तो ये जीरो आ गया। तो जब ये जीरो आया तो वी कैन से दैट कि यू वी भी हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is saying that check if there exists an analytic function whose real part is u is equals to, हमारे को फंक्शन दिया हुआ है और बोला है जस्टिफाई और आंसर। पहले तो समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसने बोला है ना कि आप चेक करो क्या कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या जिसका रियल पार्ट u इज इक्वल्स टू ये है। तो मैं पहले एनालिसिटी चेक करने से पहले मैं उसकी हार्मोनिसिटी चेक करूंगा, बिकॉज हार्मोनिसिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिसिटी। ठीक है, तो मैं वो कंडीशन चेक करूंगा, अगर वो ही नहीं सेटिस्फाई हुई तो हमारा फंक्शन तो हार्मोनिक नहीं है, तो ऑफ कोर्स एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी तो हम लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, वी हैव वी हैव u इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3x² माइनस y² प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, मुझे इसको पहले हार्मोनिक प्रूफ करना है। हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए आई हैव टू फाइंड यू एक्स एक्स एंड यू आर। तो ठीक है, इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। यू एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 6x, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, फिर यू एक्स एक्स निकालता हूँ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स एंड 6x का डेरिवेटिव होता है 6। ठीक है, और ये सब तो जीरो रहेंगे। ठीक है, यू एक्स एक्स मिल गया, नाउ विल फाइंड यू आई एंड यू आई। यू आई फाइंड करे थे, इसको पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, साइन एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y प्लस 5y का डेरिवेटिव होगा 5 × 1, और ये 4 का जीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है, यू वाई वाई निकालता है तो ये तो जीरो जीरो है, माइनस 2y का डेरिवेटिव होगा 2 × 1। ठीक है, और प्लस 5 × 1 का जीरो, ये सब कांस्टेंट है तो जीरो। तो हमको यू एक्स एक्स मिल गया, यू आई मिल गया 10, हम लिखेंगे 10 यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर इस जीरो के इक्वल आता है तो वी से दैट कि हमारा जो यू है वो हार्मोनिक फंक्शन है, और हार्मोनिक आया तो उसके आगे की प्रक्रिया करेंगे हम। ठीक है, और यू आई वाई है -2। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। क्या इक्वल टू जीरो आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? ये होगा साइन माइनस साइन एक्स और ये +4 होगा। क्या इक्वल टू जीरो है क्या नहीं है? तो दस विल से दैट सिंस सिंस द लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, या हाँ अब लिखना सिंस द लाप्लास इक्वेशन is not is not satisfied is not satisfied, the function u is not harmonic, the function u is not harmonic। ठीक है, हार्मोनिक। तो ये जो लाप्लास इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने बोला यू हार्मोनिक नहीं है। अब जब यू हार्मोनिक नहीं है, देयरफॉर सिंस हाँ एंड सिंस यू इज नॉट हार्मोनिक, सिंस यू इज नॉट हार्मोनिक सिंस यू इज नॉट हार्मोनिक, देयर डजंट exist एंड एनालिटिक फंक्शन हमने बोला कि यू हार्मोनिक नहीं है तो कोई एनालिटिक फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डजंट एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन। उसका रीजन ये है बिकॉज हार्मोनिसिटी बिकॉज हार्मोनिसिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर हार्मोनिसिटी इज द नेसेसरी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिसिटी। ठीक है, एनालिसिटी। तो वापस से समराइज करा देता हूँ। हमको प्रॉब्लम में बोला गया था, हम लोग को प्रॉब्लम में ये बोला गया था कि चेक इफ देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन, क्या कोई एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या जिसका रियल पार्ट ये है। एनालिटिक होने के लिए कोई भी फंक्शन को जो सफिशिएंट एंड नेसेसरी, देखो ये दोनों बातों पे ध्यान दो, सफिशिएंट एंड नेसेसरी। सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन पता है कौन सी है? वो है सीआर इक्वेशंस, सीआर इक्वेशंस। और नेसेसरी कौन सी है पता है? नेसेसरी कौन सी पता है? वो है लाप्लास इक्वेशन।
अरे भाई दोनों में फर्क है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो वो सफिशिएंट हो जाएगा किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। समझे क्या? सफिशिएंट काफी हो जाएगा कोई भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए, और नेसेसरी भी, बिकॉज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? सफिशिएंट एंड नेसेसरी। अगर कोई भी फंक्शन मेरा सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है? बाय प्रॉक्सी एनालिटिक हो जाएगा। यू प्लस आई भी अगर सेटिस्फाई करता है हमारा इसको सीआर इक्वेशन का, तो एनालिटिक हो जाएगा। अब जब कोई फंक्शन एनालिटिक हो चुका है तो यू कॉमा वी मस्ट बी हार्मोनिक, वो हार्मोनिक ही होंगे, हमेशा हार्मोनिक होंगे। समझे क्या? नो। अब आप बोलेंगे तो ये क्या कंडीशन बीच में टांग अड़ा रही है? ये कंडीशन पता है कब आती है? जब हमारे पास ना सीआर इक्वेशन को चेक करने के लिए कोई पैरामीटर ना हो। देखो यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते ना सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बिकॉज सिंस वी डोंट हैव द इमेजिनरी पार्ट, वी वाला पार्ट नहीं था, तब उसमें हम हेल्प लेते हैं हार्मोनिक फंक्शंस की। तो मैंने आपको जैसे बताया था, हार्मोनिसिटी इज ऑल्सो नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिसिटी। मतलब कि अगर आपको अगर सीआर इक्वेशन नहीं पता है कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो पहले आप चेक कर लो उसकी हार्मोनिसिटी। अब हार्मोनिसिटी नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट नहीं है। बट सफिशिएंट नहीं है मतलब के, बट सफिशिएंट नहीं है। जरूरी तो है, होना तो चाहिए, बट सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ यही काफी नहीं है, मतलब क्या? इवन इफ दो अगर मैं बता देता ना यहाँ पे यू हार्मोनिक है और वी भी हार्मोनिक है, फिर भी मैं एफ ऑफ जेड को एनालिटिक बोल नहीं सकता था। वाई? बिकॉज उसके लिए मुझे एनालिटिक कंडीशन या फिर सीआर इक्वेशन, नहीं समझे मेरी बात? ये जो हार्मोनिसिटी वाली लाइन है ना, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है, बट नॉट सफिशिएंट। समझे मेरी बात? ठीक है, वो भी होना चाहिए, बट उसके साथ-साथ उसको सीआर इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए। तो भाई ये पहली लाइन और दूसरी लाइन में फ़र्क क्या है? पहली लाइन में फ़र्क ये है कि अगर सीआर इक्वेशन सैटिस्फाई होते हैं ना, तो बाय प्रॉक्सी यू कैन से दैट यू, वी भी हार्मोनिक ही होंगे। अगर हम सीआर इक्वेशन की कभी हेल्प नहीं ले सकते, जैसे ये केस में, बिकॉज़ यहाँ पे वी वाला पार्ट नहीं था, तो अब हम पहले चेक करेंगे हार्मोनिक है कि नहीं। अगर हार्मोनिक नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे भाई वो तो एनालिटिक भी नहीं है। बस इतना आपको समझना है। चलो, आज का ये, मैं एक्चुअली ये इसलिए आपको इतना स्ट्रेस दिया ना, बिकॉज़ आई डोंट वांट यू टू लूज़ एनी मार्क्स ऑन दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। कभी भी आपको मार्क्स नहीं लूज़ करवाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।